जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रास्या। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ की ये हमारी 5वीं क्लास है। अब तक हमने 4 क्लासों में क्या देखा है, मैं हल्का सा आपको रिवाइज़ करा दूँ। एक तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एक बेसिक जो टर्म जो है उनको समझा था हमने, और उसके बाद में हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ लिया था, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो एलसीएम के बारे में। ठीक है, और अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन नहीं देखे, तो अभी हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। और अब तक 12 टाइप के प्रश्न हमने देख लिए, और हमारा वही एक पैटर्न रहता है कि हम लोग हर टाइप पर कम से कम 3 प्रश्न देखेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और ख़ास बात बेसिक से एक तरीके से हम लोग बेसिक से देखेंगे, और अगला जो है वो उसका शॉर्टकट किस तरीके से होगा ये भी देखेंगे। क्लियर है, मतलब हर बात हम लोग एक कंप्लीटली कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, ताकि आपको बार बार है ना इधर उधर से मैटर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, और हमारा टाइप 13वां जो है आज का हम लोग वो देखते हैं। तेरहवें टाइप में प्रश्न हम लोग अभी एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ के बारे में हमारा हो चुका था। क्लियर है, चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न जो आपके सामने बोर्ड पर है ना, आज का पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे 12, 15 और 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचेगा। क्या कह रहा है कि भाई मैं 12 से भाग लगाऊंगा, है ना, 12 से डिवाइड करूंगा तब भी 8 बचेगा। कह रहा है 15 से भाग करूंगा तब भी 8 बचेगा, 20 से भाग लगाऊंगा तब भी 8 बचेगा, और 54 से भाग लगाऊंगा तब भी 8 बचेगा। मुझे इनमें से एक ऐसी संख्या ढूंढ के बता दो। एक तरीका क्या है कि आप सबका अलग अलग एक एक को लेकर के भाग लगाओ, लेकिन ये तो बहुत बड़ा पैटर्न हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा निकालना है, क्योंकि इनका भाग जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि 12, 15, 20 और 54 का भाग जाना चाहिए, ऐसी मुझे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। पहला काम क्या करूंगा, मैं एलसीएम निकालूंगा। किसका निकालूंगा? एलसीएम। तो मैं ये निकालूंगा कि भाई मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? तो 12 का, 15 का, 20 का और 54 का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के आपके पास में 2-3 तरीके मैंने आपको सिखा रखे हैं। मैं वापस से एक बार चर्चा करता हूं, जिनको नहीं ध्यान में है। सबसे पहले एक बेसिक तरीके जो भाग विधि हम लोग लगाते हैं, उसी से हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया भाई कि 12, 15, 20 और 54, 54, इसका एलसीएम अगर मुझे निकालना है तो ये तरीका हमारे पास में रहता है। कम से कम मुझे 2 संख्याएँ मतलब लेनी होगी जिसमें भाग जाए कुछ भी। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ भाई, 2 ही ले लेते हैं सबसे पहले। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 15 में तो जाएगा नहीं, 20 में 10 बार जाएगा, और यहाँ पर 27 बार जाएगा। क्या अभी भी 2 का भाग जा सकता है 2 संख्याओं में? तो 2 से कितना हो गया? 3। 15 में तो नहीं जा रहा है, 5 और 27 में भी नहीं जा रहा। अब मैं 3 का ले लेता हूँ। 3 1 कम 3, 5 बार। 5 में तो नहीं जा रहा है, और ये 9 बार जा रहा है। क्या अब और कहीं जा रहा है क्या? हाँ, 5 का जा सकता है। 5 1 बार, 1 1, है ना, और कितना रहेगा आपके पास में? 9 का 9 रहेगा। तो अब ये जो है आपके पास में है, अब इनका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। इसलिए हम लोग इसको करते हैं 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 9, ध्यान से देखना, 60 इंटू 9, ये वाला भी 9 बचा हुआ ना, तो आपके पास मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 5 इंटू 9, तो 6 9 54, 540। अच्छा ध्यान समझना, अब ये 540 जो आया है, ये 540 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भाग जा रहा है, 15 का भाग भी जा रहा है, 20 का भाग भी जा रहा है, और 54 का भाग भी जा रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 8 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 8 शेष बचेगा। यानी कि ये तो पूरा भाग जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ कि भाई 540 में 8 जोड़ लेता हूँ। मैं क्या करूँ भाई, 540 में तो सबका भाग जा रहा है, उसमें अगर मैं 1 जोड़ लेता हूँ, कितना जोड़ लेता हूँ, जो बच रहा है वो 8 जोड़ लूँ, तो आंसर आ जाएगा मेरा। कितना आ जाएगा? तो 548 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 548। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। एक बेसिक तरीका ये है, ठीक है। अब बात आती है आगे की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये एक बेसिक तरीका था। अब आपके दिमाग में आ जाएगा सर हम लोग इतना बड़ा एलसीएम तो नहीं निकालेंगे, ये तो हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक और तरीका क्या है, एक और तरीका जो एलसीएम निकालने का, अभी तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ। एक और तरीका जो एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है। आप क्या करेंगे कि 12, 15, 20 और 54, ठीक है, 12, 15, 20 और 54, 54 ये है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 54 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 54 है। अब आप इसको 54 को तोड़ दें एक बार। क्या करें आप लोग, एक बार 54 को तोड़ दें, किसी भी तरीके से, मतलब तोड़ने का मतलब फ्रैक्शन कर दे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6, 9, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, 9, 54 हो जाएगा। 6 × 9, सबको बड़े को हमने लिख लिया ताकि मुझे यहाँ पर काम आ जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने इस 12 को तोड़ूंगा, 6 × 2, 6 भी है, 6 तो है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है, वो लिख लिया मैंने, ठीक है। अब 15 को देखो, 15 में क्या है, 3 × 5, यहाँ ना तो 3 तो इसमें है, 3 तो इसमें है, लेकिन 5 नहीं है, तो मैंने 5 और लिख लिया। इंटू 20, ये 20 है, तो क्या हो जाएगा, 5 × 4, 5 × 4, तो 5 तो है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो 5 × 4 20 वाला कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है 54, 54 को हमने ऑलरेडी लिख लिया। ध्यान से देखिएगा, तो अब आपके पास में कितना हो गया, 6, 9, 54 और 5 दूनी 10, तो आपका आ जाएगा 540। ये क्या निकल के आ गया, आपका एलसीएम निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, लघुत्तम निकल के आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, डरना नहीं है, हम हर एक बात को समझ रहे हैं। अब एलसीएम जो है वो तो 540 आ गया। कितना आ गया है, 540, लेकिन वो तो कह रहा है तो ये एलसीएम में तो सबका भाग जाता है। अब मुझे चाहिए बचना चाहिए, तो मैं कितना बचना चाहिए, वो कह रहा 8 बचना चाहिए। हम कहते ठीक है 8 जोड़ लेते हैं। तो क्या करते हैं, 540 में 8 जोड़ लो, तो कितना बन जाएगा, 548 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड तरीका हो जाएगा। चलिएगा और देखते हैं और क्या कर सकते हैं, और ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास में आता है तीसरा तरीका, जो सबसे फास्टेस्ट काम करेगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब तीसरे तरीके हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक तरीका ये पूरा बेसिक था, हमने इसी को शॉर्ट में थोड़ा किया है और उसी को हम लोग और आगे जा रहे हैं। अब तीसरा तरीका क्या है, क्या कह रहा है, वापस से क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं कि भाई 12, 15, 20 और 54 से अगर मैं भाग लगाता हूँ तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचता है। बात समझना, अब यहाँ जो है वो सबसे फास्टेस्ट तरीके से होगा। कैसे होगा, सबसे फास्ट, लेकिन 8 बच रहा है। अब बात को समझना, हमें इनमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका योग जो है वो 9 हो जाए। योग 9 होने का क्या मतलब है, जैसे 12 है तो 12 में 1 और 2 को जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा, 3 बन रहा है। 15 है तो 1 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। 2 और 0 को जोड़ूंगा तो 2 हो रहा है, और 5 और 4 को जोड़ूंगा तो 9 हो रहा है। तो ऐसा कुछ ना कुछ ढूंढेगा और आपको हिंट मिलेगा, पक्का मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का। अब आपके पास में 9 हो रहा है, सुना ध्यान से, और 9 का भाग ये 54 है, तो हम क्या करते हैं कि 54 का संख्याओं के योग में भाग लगा देते हैं। कैसे भाग लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है 540, ध्यान देखना, ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली हो जाएगा। ध्यान देखो, 5 और 4 और 0 जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है, 9, और अगर 9 का भाग लगाऊंगा तो कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बच रहा। ऑप्शन ए में तो भाई टोटल भी 9 है और भाग भी 9 का, तो शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है आपके पास में 0, कुछ भी नहीं बच रहा। अगले को देखते हैं, 5, 5 और 6, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10, 10 और 6 16, कितने हो गए। बी ऑप्शन को चेक करें तो आप ध्यान से देखिएगा कितना हो रहा है, 16, और अगर 16 में मैं 9 का भाग लगाऊंगा, 16 में 9 का भाग लगाऊंगा तो शेष बचता है 9 एकम 9, कितना बचेगा, 7। तो बी ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम लोग बात करें सी की बात करें, ध्यान से देखिएगा, सी की बात करें, क्योंकि मैं आगे इसी तरीके से बताने वाला हूँ। सी की बात करेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 और 2 10, 10 में अगर किसका भाग लगाए, 9 का, तो शेष कितना बचेगा भाई, 10 में अगर 9 का भाग लगाएंगे तो शेष जो है वो आपका बच रहा है 1। कितना बच रहा है, 1। तो लास्ट वाला कौन सा हो गया, 548। तो फटाफट हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे, केवल और केवल भाग विधि से। कैसे चेक कर सकते हैं, केवल और केवल भाग विधि से। ये तीनों तरीके हमने देखे हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा बेसिक से, फिर इसी को शॉर्टकट और फिर इसी को शॉर्टकट। ये प्रैक्टिस होने के बाद बहुत सरल हो जाएगा, हम बहुत सारे प्रश्न इसी से करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना, इसको आप लोग लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखे इसको अच्छे से।
हाँ, लास्ट वाला मैंने शायद लिखा नहीं था, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार डी ऑप्शन में कैसा नहीं है। डी को चेक करके देखें, वो नहीं, ऐसा नहीं है। 5 और 4 कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, 5, 4 और 8, तो 5 और 4 और 8, 5, 4 और 8 को जोड़ोगे 9 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 9 और 8 कितना होता है 17, और 17 में आप भाग लगाओगे किसका, 9 का, तो कितना शेष रहेगा, शेष रहेगा आपका 8। ऐसा हमेशा होगा, ऐसा हमेशा होगा, लिख ले इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, मैंने आंकड़ों को बदला क्योंकि बार बार लिखने में समस्या हो जाती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे अगर हम लोग 6 से भाग लगाए तो, 7 से भाग लगाए तो, 8 से भाग लगाए और 9 से भाग लगाए और 12 से भाग लगाए, तो हर एक मामले में 2 बचेगा। हर एक मामले में क्या कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो एक तरीका तो ये है, क्या है कि पहले कैसे बताएं, चलिए पहले शॉर्टकट बताते हैं। पहले क्या करते हैं, शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट लास्ट टाइम में हमने सबसे लास्ट में बताया था, पिछले क्वेश्चन में। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा पहले बताते हैं। चलिए, तो अगर बाय ऑप्शन करते हो आप लोग, तो मैंने क्या बोला था आपको, कहीं ना कहीं से अगर 9 दिख जाए, है ना, अंकों का योग या खुद 9 दिख जाए तो आपका काम बहुत आसान है। तो यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 8, यहाँ कितना है 9 और वहाँ कितना है 12। तो मुझे कितना दिख रहा है, यहाँ पर एक जगह 9 दिख रहा है। और याद रखना, क्या याद रखना है कि 9 का भाग लगाने पर वही शेष प्राप्त होगा। मतलब कैसे, जैसे कि इसने कहा कि भाई 6, 7, 8, 9 और 12 का भाग लगा कितना बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो इस सब में आप सब में 9 का भाग लगा के देख लो, जहाँ 2 बच रहा है, जहाँ 2 बच रहा है वही आपका आंसर होगा। जहाँ 2 बच रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो 5 और 8 कितना हो गया, 5 और 8, आप बोलेंगे सर 13 हो गया। 13 में भाग लगाओ 9 का, 13 में भाग लगाएंगे 9 का। चल समझे ध्यान से, मैं ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ, अभी सीख रहे हैं इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो 5 प्लस में 8 में अगर कितना हो गया, तो आपने कहा सर 13 हो गया। 13 में भाग लगा किसका, मैंने 9 का, तो कितना बचेगा, हम लोग बात कर रहे हैं शेष कितना बच रहा है, तो शेष बचेगा 4। ये ओरली हो जाएगा ना, मुँह ज़बान होगा, यहाँ पर बस खाली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर शेष 4 है। अब आगे की बात करें, 6 और 8 कितना हो गया 14, और अगर 14 में मैं भाग लगाऊँ किसका, 9 का, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसमें 5 बच रहा है। यहाँ देखो 502, टोटल कितना हो रहा है 7, तो 9 का भाग लगाएंगे तब भी कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। 506, 506। ऑप्शन डी को देखो ध्यान से, ऑप्शन डी को मैं बता रहा हूँ कितना हो रहा है 506। अगर टोटल करोगे 5 और 6 तो कितना हो रहा है 11, और 11 में 9 का भाग लगाओगे तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है बात, केवल और केवल बाय ऑप्शन से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें कंसेप्ट को भी सीखना है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। कहीं कहीं ऐसा होगा कि अंकों का योग क्या होगा, तो वहाँ पर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कंसेप्ट को भी सीख लेते हैं। चलिए इसको लिख लें जल्दी से, फिर मैं उसको बेसिक वाले तरीके से ही बताता हूँ, है ना। चलिएगा, तो हमें वापस से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भाई 6, 7, 8, 9 और 12 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम मुझे निकालना है। एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 6, 7, 8, 9, 12 का। हमने क्या बोला था कि आपको सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लेनी। क्या ढूंढना है, सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें सबसे बड़ी कौन है, 12। तो हम 12 के पहले हिसाब कर लेते हैं। 12 को मैंने लिख दिया 6 × 2, है ना, ताकि मुझे बाकी दिख जाना चाहिए। तो 6 यहाँ पर है, तो 6 मैंने तो लिख रखा है, इससे इशू नहीं। 7 इन दोनों में नहीं है, तो मैं क्या लिख लूँ, 7 × अब ध्यान देखना 8 को मैं क्या लिखता हूँ, 4 × 2। तो 1 2 तो यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है। भाई 8 का मतलब क्या हो गया, 8 का मतलब होता है, 8 का जो मतलब होता है वो 2 × 2 × 2 है। 2 एक यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन 1 2 नहीं है, तो 1 2 को और लिख लेता हूँ। अब रही बात 9 को, तो 1 3 तो यहाँ पर है,
9 3 इंटू 3 है, एक 3 तो है, एक 3 नहीं है, तो इस 3 को लिख लिया। अब 12 को तो मैंने पहले लिख दिया था भाई, 12 को तो क्या लिखा था 6 इंटू 2, तो ये आपके पास में हमने लिख लिए। ठीक है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आपको गुणा करना है, तो यहाँ से 6 इंटू 2 12, यहाँ पर 3 इंटू 2 6 है ना, तो कितना हो जाएगा इंटू 7। तो आपको इसको कंप्लीटली सोल्व करना है, गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 इंटू 7, 6 7 42, 42 इंटू 12, 42 इंटू 12 हमें गुणा करना, 42 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा 24 और 48 और कितना हो जाएगा 50, तो 504। अब ये 504 जो है वो एक ऐसी संख्या है, ध्यान समझना। अब आंसर नहीं है अभी तक, अब ऐसा नहीं है, अब ऑप्शन में अगर 504 देता तो समस्या हो जाती है ना, लेकिन अभी आंसर आया नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि 504 जो है एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 का, 7 का, 8, 9 और 12 का पूरा कंप्लीटली भाग जाता है। हमें तो चाहिए कितना, 2 बचना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 506 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा 506 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लिख ले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आरआरबी 2018 का प्रश्न आपके सामने है, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। कैसे करोगे, आराम से देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान समझना। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4, 6, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में कितना बच रहा है, 3 ही शेष बच रहा है। कितना बच रहा है, 3 ही शेष। अब आप क्या करेंगे, ध्यान समझना। एक तरीका तो बेसिक है आपके पास में, ठीक है, एक तरीका क्या है, बेसिक है। मैं अभी बेसिक पहले नहीं बताऊंगा, मैं पहले शॉर्टकट बताऊंगा, फिर बाद में बेसिक से बता दूंगा। ठीक है, तो अब आप समझना बात को। अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा 3 बचना चाहिए, 6 का भाग लगाऊंगा तो भी 3 बचना चाहिए, 10 का भाग लगाऊंगा तो भी 3 बचना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे तगड़ा वाला बात यह है, ध्यान समझना। अगर आप इसको डिटेल से करने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा और उलझ जाओगे। क्यों उलझ जाओगे मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे एक बार डिटेल से देख लो, है ना। पहला तरीका हम लोग देख रहे हैं कि भाई बेसिक से किस प्रकार से होता। तो मैं क्या निकालता, मैं एलसीएम निकालता। किसका एलसीएम निकालता कि 4 का, 6 का, 10 का, 15 का। ठीक है, तरीका बता दिया आपको कैसे करना है। हमको वही तरीका जो हमने आपको बता दिया है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15। 15 का टुकड़े कर लो, कितना हो जाएगा 3 इंटू 5। ठीक है, 15 का टुकड़ा हो गया। अब बात करें हम लोग यहाँ पे इधर, अब किसी से भी आप बढ़ सकते हो आगे, इधर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 क्या कहीं यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो आपने 4 को लिख दिया, क्योंकि 4 का तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 2। 6 को, इस 6 में 3 भी है और 2 भी है, तो 6 की आवश्यकता नहीं। 10 में क्या है, 2 भी है और 5 भी है, तो 10 में भी आवश्यकता नहीं। तो बस ये आपके पास में एलसीएम निकल के आ जाएगा। आपको इनको फ्रैक्शन करना है, जो सबसे बड़ा उसको पहले ले लो, फिर बाद में छोटे वालों को देख लो। तो 5 तिया 15 और 15 चौका 60। तो आंसर कितना बन रहा है 60। मतलब 60 तो एक ऐसी संख्या है जिसमें सबका भाग जा रहा है। मतलब 4 का भाग जाएगा, 6 का, 10 का और 15 का। लेकिन ये कह रहा है भाई 3 बचना चाहिए। 3 बचना चाहिए, 60 में कितना जोड़ ले, 3 जोड़ ले, तो बोलो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये तो एक बेसिक बात है। ये क्या है, एक बेसिक तरीके से है कि भाई इस प्रकार से सोल्व होगा। अब हमें क्या करना है, बात समझ में आ रही है। हमें क्या करना है भाई, हमें तो अगर आप ऑप्शन से करते हैं, है ना, सेकंड बाय ऑप्शन करते हैं। अब एक और बात याद रखना, अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन से किस प्रकार से होता। ठीक है, ऑप्शन से अगर हम लोग करते हैं, हम लिखते हैं भाई 4 को, 4 नहीं देखना है पहले तो आपको ढूंढना है 9 को। किसको ढूंढना है, 9 को। एक काम याद रखना, किसको ढूंढना है पहले, 9 को। अगर 9 नहीं है तो हो सकता है 10 हो, 10 नहीं है तो 5 होगा, 5 नहीं होगा तो 3 होगा। ठीक है, अब इनको ज़रूर ढूंढें। किसको ढूंढना है, 9 को, 10 को, 5 को, 3 को। इसके अलावा हो तो फिर भाजकता के नियम और लग सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहीं 9 बन रहा है क्या, आपने कहा सर 9 तो नहीं बन रहा है। हमने कहा कहीं 10 है क्या, हाँ सर 10 है। वैसे 10 बनेगा नहीं, लेकिन डायरेक्ट 10 दे दिया, तो इसका मतलब है कि 10 का भाग लगाएंगे और तो 3 बचना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 58 में देखो
क्या 58 में अगर हम 10 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। 126 में लगाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 37 में लगाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा ना शेष। लेकिन 63 में लगाएंगे कितना हो जाएगा? 3 बचेगा। सीधा सा 10 से हो रहा है। किससे हो रहा है? सीधा भाई 10 से हो रहा है। तो आपको इनको याद रखना है कि भाई 9 हो, 10 हो, 5 हो, 3 हो, ऐसी ऐसी संख्याएं हैं जो मैं आपको बताता जाऊँगा टाइम टू टाइम और आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आपके पास में ऑप्शन से भी हो जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। वैसे मैंने 3 क्वेश्चन, मैं जनरली मैं क्या करता हूँ हर एक टाइप पे 3 क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिख रहे हैं तो मैं उसको चाहूँगा कि आपको समझाऊँ। चलिएगा सॉरी। चलिए तो अगला प्रश्न एनटीपीसी का आपके सामने, एनटीपीसी 2016 का प्रश्न। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न आपको दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 11 से 16 से 21, 25 और 28 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो प्रत्येक मामले में, मतलब हर बार, है ना, प्रत्येक स्थिति में, शब्द थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, प्रत्येक मामले में लिख रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाना। प्रत्येक मामले में कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब आपने कहा सर मैंने तो कहा था आपको या तो क्या दिखना चाहिए? 9 टोटल दिख जाना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो, क्योंकि किसी का भी टोटल 9 नहीं दिख रहा है। फिर मैंने कहा था 10 दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है। फिर मैंने उसके बाद में लिखा था 5 दिख जाए टोटल, तो टोटल कहीं 5 दिख रहा है क्या? वो भी नहीं दिख रहा है। अब तो कैसे करेंगे? अब अगर आप बेसिक में चलेंगे तो आप उलझ जाओगे, है ना। अभी आपको 3 दिख रहा है, लेकिन 3 का भाग लगाओगे तो 3 का भाग इसमें पूरे में जा रहा है, 3 का भाग यहाँ से लगभग इसमें यहाँ 5 बच रहा है। 3 का भाग, ध्यान से देखना, 3 से भाजकता का नियम क्या है? 3 से भाजकता का नियम है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो भाई यहाँ तो 3 का भाग पूरा जा रहा है, 3 का भाग पूरा जा रहा है। बच कितना रहा है? कितना बच रहा है? तो कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ देखो ध्यान से, 9, 2, 5, 9, 7, इसमें देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पर 9 कट गए, आपके पास में यहाँ पर कितना है? 2 बच रहा है। और ये आपके पास में एक समस्या हो गई कि अब कैसे ढूंढे, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वापस से कह रहा हूँ, एक आंकड़ा और उसके साथ में ऐड कर लें। क्या लिखवाया था मैंने कि 9, 10, 5, 3, है ना, ये था। अभी 3 का यूज़ नहीं करना क्योंकि 3 में 2-3 आ रहे हैं। एक और आंकड़ा आपको दिख रहा है 25। ध्यान से समझना, क्यों 25 मैंने लिखा है? क्योंकि 25 का भाग देंगे। 25 का पाड़ा होता है क्या? ध्यान से देखो, 25, 50, 75, 100, यही तो तरेगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन आंकड़ा तो एंड में यही आना है, यानी कि 25 का भाग देंगे तो 3 बचना चाहिए। क्या कह रहा है? अगर हम लोग 25 का भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा, ये कह रहा है। इसका मतलब यहाँ तो 25 का भाग लगाएंगे तो पूरा भाग जाएगा क्योंकि डबल 0 है, ठीक है। अगर यहाँ भाग लगाएंगे तो ये पूरा नहीं हो रहा है। कितने कम पड़ रहे हैं? 3 कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे हैं? 3 कम पड़ रहे हैं। 1 मिनट, 3 कम पड़ेंगे। चलिएगा, तो हम आगे की बात करते हैं कि क्या है। थोड़ा सा सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ कि 25 का भाग इसमें पूरा जा रहा है, 25 के भाग पूरा जाने के लिए 3 कम पड़ रहा है। ये तो कह रहा है 3 क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पूरा जा रहा भाग केवल और केवल कहाँ बच रहा है? यहाँ पर बच रहा है। कहाँ बच रहा है? ये 92,403 में ही 3 बच रहा है ना। तो ये एक अपनी बेसिक समझदारी अपन को यूज़ करनी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, देखो एक बेसिक कंसेप्ट से तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और बहुत कम समय में कर सकते हैं। कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग कंप्लीट कंटेंट आपको देंगे। और चैनल को लाइक भी कर लेना और 1-2 कमेंट भी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर है बात? क्योंकि देखो मैं बार बार हर शुरुआत में, एंड में बार बार कमेंट करो, लिखो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई है, ये कोई वो नहीं है, ठीक है ना। आप समझते हो हर बात को, तो ओके।
फिर हम लोग आगे देखते हैं अगले टाइप में। अभी हमारा टाइप 13 हो गया है, 14 टाइप को देखते हैं जल्दी से। इसको आप लिखने का तो क्या ऑप्शन ही है ना। चलिए तो अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप 14 की बात करते हैं हम लोग, है ना। टाइप 14 की बात करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंज किया है हमने। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। पहला कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक द्वारा, अगर मैं 12 का भाग लगाऊं तो भी पूरा भाग जाएगा, 15 का भाग लगाऊं तो भी, 18 का भाग लगाऊं तो भी और 27 का भाग लगाऊं तो भी, लेकिन मुझे वो संख्या आप ढूंढ के बताओ और उसके वो कितने अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। और वो भी कैसे होनी चाहिए, छोटी या बड़ी, तो छोटी नहीं सॉरी बड़ी संख्या। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या। तो मुझे 4 अंकों की संख्या, एक बात तो समझना पड़ेगा 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है। ठीक है, हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं एक बार कि 4 अंकों की संख्या क्या होती है। तो 4 अंकों की संख्या 2 प्रकार की हो सकती है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ध्यान समझना कि सबसे, एक तो छोटी होगी और क्या हो सकता है, सबसे बड़ी होगी। बस 2 बातें। 4 अंकों की संख्या या तो सबसे छोटी होगी या सबसे बड़ी होगी। लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि अभी 4 अंकों की नहीं समझते हैं। अगर एक अंक की बात करें, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, एक बार कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में, 1। अब आप ये मत कहना सर 0 कोई संख्या नहीं है ना, हमें अंक चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 9। हम 0 लिखेंगे तो 0 का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर 2 अंकों की बात करते हैं, अगर मैं 2 अंक की बात करूं तो ये हो जाएगा 10। भाई 10 का तो कोई मतलब है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 99। अगर मैं 3 अंकों की बात करूं, ठीक है, अब लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर 3 की बात करूं तो 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 999। 3 अंकों के सबसे बड़ी 999। वैसे ही अगर मैं 4 की बात करूं तो कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9999, 9999। अगर मैं 5 अंकों की बात कर लूँ तो हो जाएगा 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 99999। ठीक है, 99,999 ये आपके पास में बन जाएगा। तो कह रहा है सबसे छोटी एक अंक की 1 है, सबसे बड़ी 9, 2 अंक की 10 है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, घर की बातें हैं। चलिएगा देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। 1 अंक और 2 अंकों की बात कर ली। तो अभी हमने बात करी कि इसने पूछा है मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताएंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9,999। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ से कि भाई हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, 9,999। लेकिन कह रहा है कि भाई 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वो कुछ और चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है भाई, इसमें भाग जाएगा, 12 का पूरा भाग जाना चाहिए, 15 का भी पूरा भाग जाना चाहिए, 18 का पूरा भाग जाना चाहिए। ये तो नहीं जा रहा है, तो इसके आसपास में कोई संख्या होगी, इसके आसपास में। हम लोग क्या देखते हैं, चले आगे देखें। चलो तो देखिए, तो हम पहले मान लेते हैं कौन सी है आपके पास में कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो हमारे पास तो कौन से आ गए, 9,999 आ गए। लेकिन इसमें तो भाग जा नहीं रहा। अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसमें इसके आसपास में, कि जिसमें किसका 12 का, 15 का, 18 और 27 का पूरा भाग जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम किसका, 12 का, 15 का, 18 का और 27 का लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। मैंने वही बता दिया आपको, सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लो आप। इनमें से कौन सबसे बड़ा है, 27 है, तो कितना कर लो 9 × 3। ठीक है, और इसको तोड़ना चाहो तो और तोड़ लो 9 को, है ना, 9 को भी तोड़ लो ताकि सबसे छोटे टुकड़े टुकड़े कर लो, ताकि मेहनत कम करनी पड़ेगी आपको। 3 × 3 9 और 9 × 3 27, तो ये 27 का हो गया। अब आपको चेक करना है इधर से, ये 12 है, 12 को आप क्या कर सकते हो, 6 × 2। ध्यान समझना, 6 × 2 किया आपने 12 को क्या किया, 6 × 2, तो 2 तो आप यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो हमने 2 लिख लिया।
ठीक है। अब 6 में भी ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर आप 4 × 3 कर लो, है ना। तो यहाँ पर कितना है 2 × 2, कहीं आगे काम आएगा इसलिए मैं 2 टुकड़े ले रहा हूँ। ओके 15 में क्या है 3 × 5, 3 तो है, क्या नहीं है 5। 18 में अगर 18 की बात करो तो कितना है 9 × 2, 9 ये रहा, 2 ये रहा। तो अब इससे ज़्यादा हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से लिखना, जब भी 5 और 10 दिखे इनको अलग रख लो एक बार। तो 10, अब यहाँ देखो 3 × 3 9, 9 × 3 27 और 27 × 2 54, 54 × 10 तो कितना हो जाएगा 540। अब आप कहेंगे कि 540 तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना, 540 तो यहाँ पर कहीं नहीं है, हमने तो एलसीएम निकाल दिया। अब क्या करें, अब अभी काम खत्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, हम लोग बेसिक से समझ रहे हैं, तभी काम खत्म नहीं हुआ, फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ध्यान समझना। अब हम क्या करते हैं कि भाई सबसे बड़ी संख्या तो ये है। अब अगर मैं 540 का पहाड़ा लिखता जाऊँ कि 540 एकम 40, 540 दूनी ऐसा, है ना, 54 54 54 ऐसा लिखता जाओ तो ऐसा कहीं ना कहीं इसके आसपास में कहीं आएगा। हम इसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं कि भाई 540 में 40 का भाग लगाते हैं, किसमें 9 9 9 9 9,999 में भाग लगाएंगे। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार 540 माइनस कर लो 9 5 और 4। अब ऊपर से कितना उतारेंगे, ध्यान से देखिएगा, और कुछ तो नहीं जा रहा है। अब ऊपर से कितना उतारेंगे 9, तो 540 यहाँ पर है। अगर 10 बार होता तो 5 4 400 होता, लेकिन कम है तो शायद 8 या 9 बार हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। 540 में 8 बार ट्राई करके देख लो एक बार। तो 0, हाँ लगभग ये 8 बार ही जाएगा। 8 बार जाएगा, कितनी बार 4 3 2 0, घटाओगे कितना बचेगा 9 7 और 2, 279 है वो बच रहा है। मतलब 9,999 में हम लोग 18 बार अगर इसको करेंगे 279 बच रहा है, बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें वो एक संख्या जो है वो हम ढूंढ सकते हैं। अब ढूंढ सकते हैं वो संख्या कौन सी हो सकती है। तो हम लोग करेंगे 9,999 में से घटा लेंगे कितना 279, क्योंकि 279 को जैसे ही घटाएंगे 0 2 5 और 9, सॉरी 5 नहीं 7 है ना, तो 9,720 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अभी बहुत लेंदी लगेगा आपको कि यार इतना झमेला कौन करेगा, इतना टाइम कहाँ से लाएंगे। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन कंसेप्ट है। ठीक है, करना क्या है, वापस जो संख्या दे रखी है एलसीएम लेना है, सबसे बड़ी संख्या है उसके हिसाब से भाग लगा के आपको देखना है कितना बच रहा है, उस वाले को आप उसमें से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको लिखो, फिर शॉर्टकट बता रहा हूँ। चलिए शॉर्टकट में भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। हाँ, दूसरा तरीका अभी हमने बात करी थी। अगर आपको टोटल, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर टोटल आपको 9 दिख गया तो आपके लिए ये बहुत बड़ा जड़ी बूटी है, समझ लो, है ना, बहुत बड़ी कैप्सूल है जो आपको तुरंत आंसर करवा देगी और अधिकांश क्वेश्चनों में मिलेगा। वापस क्या कह रहा हूँ, टोटल या 9 या ऐसा कुछ दिख गया तो आपका काम बन जाएगा। देखो ध्यान से, किसको देखना है ध्यान से। अब क्या कह रहा है 1 2 कितना हो गया 12, 12 का टोटल कितना हो गया 3, 1 6, मतलब 1 और 5 टोटल कितना हो गया 6, 1 और 8 9 हो रहा है। यहाँ पर भी 9 हो रहा है और यहाँ पर भी कितना 2 और 7 9 हो रहा है। यानी कि हमारा काम बन सकता है, अधिकांश चांस, मतलब मैक्सिमम टाइम है कि आपका काम बन गया। अच्छा, अब इसने अगर हमने कहा कि भाई 9 का भाग लगाने पर वही शेष का मतलब इसने क्या बोला कि यहाँ पर क्या कह रहा है पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित का मतलब हो गया कि शेष कितना रहेगा, इसमें शेष कितना रहेगा, शेष है वो इसमें रह रहा, पूरा पूरा भाग जाएगा, शेष 0 बचेगा। वही शेष यानी कि आपके पास यहाँ पर शेष कितना बचेगा 0।
अगर हम इनमें 9 का भाग लगा देंगे तो शेष 0 बचेगा। अब आप कहेंगे सर हमको 9 का भाग थोड़ी ना लगाना है। अब आंसर ये आ रहा है इसलिए मैं जानबूझ करके कहीं और से जा रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, 9 के भाग में अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। 9, इस 9 में 9 का भाग जा रहा है, इस 9 में भी 9 का भाग जा रहा है, 6 में 9 का भाग नहीं बचेगा। कितना बचेगा? 6 बच रहा है, लेकिन हमको कितना चाहिए? 0 बच रहा है। ये तो नहीं हो सकता। अगले की बात करें, 9 में भाग जा रहा है 9 का, इस वाले 9 में भाग जा रहा है 9 का, 3 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब 3 शेष बच रहा है। ये भी काम का नहीं। यहाँ देखो ये आ रहा है इसलिए मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 9 में भाग जा रहा है पूरा, इस वाले 9 में भी भाग जा रहा है पूरा। यहाँ कितना है? 6, तो 6 में नहीं जा रहा है, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है? देखो ध्यान से, 9 भाग गया, 7 और 2, 7 और 2 कितना हो गया? 9, इसमें भाग गया, तो बचा कितना? 0। तो ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मुँह जबान आप प्रश्न सोल्व कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। समझ रहे बात को कि भाई टोटल जो है उसमें भाग में जो कहेगा वही शेष बचेगा। इसने कहा प्रत्येक तरफ पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब शेष कितना है? 0। पहले क्या था? शेष 8 बचता था, तो हम लोग 9 का भाग लगा के 8 बचा रहे थे। फिर कहा उसने 3 बचेगा, तो हमने 9 का भाग लगा के 3 में ढूंढना था। ठीक है, जो कहेगा वही आपको ढूंढना है, जो कहेगा वही आपको ढूंढना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो तो 4 अंकों की दे रखी है। कौन सी है? जो 32, 40, 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित, प्रत्येक द्वारा पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई पहला तो मुझे ढूंढना है कि भाई ऑप्शन से अगर करना है तो, कंसेप्ट से करना है तो पूरा एलसीएम निकालना पड़ेगा। कंसेप्ट से अगर हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम निकालना पड़ेगा। चलो बता देता हूँ लघुत्तम भी। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? आप बताएंगे सर 32 का निकालेंगे, 40 का निकालेंगे, 36 का निकालेंगे और 48 का निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने में टाइम तो लगेगा ना, एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा, फिर ये आपके लिए एक समस्या हो सकती है। ठीक है, आप सबसे बड़ी संख्या को तोड़ दें। सबसे पहला काम उसको तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे? 48 है तो इसको कर लिया हमने 8 × 6, 8 × 48 है ना, 8 × 6। अभी भी अगर आप चाहो तो इसको तोड़ना हो तो तोड़ सकते हो। ठीक है, कैसे? तो इस 8 को लिख दिया 2 × 4 × ठीक है 6 से कम हो जाएगा या नहीं होगा तो 2 × 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने इसको पूरा 48 को तोड़ दिया, एक काम। अगला, अब 32 को 16 × 2, 16 × 2, तो यहाँ से 4, 8 और ये 16 हो गया। क्या कम पड़ रहा है आपके पास में? 2, तो आपने 2 का गुणा कर लिया। 40 में 4 × 10, तो 4 तो यहाँ पर है, 10 में 2 भी है, क्या नहीं है? 5 नहीं है, क्या नहीं है? 5 नहीं है। 36 की बात करें तो 4 × 9, तो 4 तो है, 9 में 3 भी है, एक 3 और ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका एलसीएम निकल के आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं भाई गुणा जहाँ हो सकता है गुणा कर लेंगे। ठीक है, इनको अलग, 3 × 9, ठीक है, और 8 और 8 दूने 16, तो 16 × 9 × में 10, तो बोलो कितना हो गया? 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 × 9 144 हो जाएगा, और 10 गुणा करना है तो ये हो जाएगा। अब अगला काम क्या करेंगे हम लोग? भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 1440 का भाग लगाएंगे, है ना। 1440 का भाग लगाएंगे, किसमें लगाएंगे? सबसे बड़ी संख्या है ना, इनमें। तो कितनी बार? 8 बार। 8 बार ट्राई, 8 बार तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, 6 बार जाना चाहिए, 6 बार। तो 0, 24 का 4 हासिल 2, 24 और 6 26, 6 और 2 8, घटाएंगे 9 बचेगा, 5 बचेगा, 3 बचेगा और कुछ 1 बचेगा। ठीक है, 1359। कितना हो रहा? 1359। अब इसको फिर से हमें क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा, है ना। किस में से घटाना पड़ेगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, 9 9 9 9, इसमें से अगर हम लोग उसको घटा लें, कितना घटा लें? तो आप बोलेंगे सर आप घटा लेंगे 1359 को घटा लें तो कितना बचेगा? 0, 5 और 9 4 और 6 और 8, 8 6 4 0, 8 6 4 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो बेसिक
फॉर्मेट में, लेकिन इतना तो हमारे पास में टाइम नहीं है एग्ज़ाम में। मैं क्या कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है ना। तो हम लोग इसको करेंगे दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है कि भाई इनमें टोटल जो है वो 9 देख रहे हो, कहाँ 9 दिख रहा है आपको, यहाँ 9 दिख रहा है। अगर 9 का भाग देंगे पूर्णतः विभाजित, यानी कि शेष 0 होना चाहिए। 9 का भाग लगाएंगे तो बोलो कितना, शेष 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, शेष कितना होना चाहिए, 0। यहाँ 9 का भाग चला जाएगा, लेकिन 2 और 2 4 हो जाएंगे, नहीं। 8 8 16 और 2 18, पूरा भाग जा रहा है और शेष कितना है, 0। ये हो सकता है, ठीक है। अब ये 8 6 4, अब ध्यान से देखिएगा, 8 6 10, 10 और 8, ये भी हो सकता है। अब ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। 9 ये तो नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में हम लोग चेक करना है, ध्यान देखना कि हमें कहा कि 2-4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी, सबसे बड़ी। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान से देखना कि इसमें दोनों में भाग जा सकता है। फिर आपको एक और लेकर के देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई 2 ऑप्शन आ गए, एलिमिनेट तो हो नहीं रहा है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई 4 का भाग या 5 का भाग या किसी और का भाग देख करके आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं बनना। तो 4 और 8 कितना, 12 का टोटल कितना हो गया, 3। क्या 3 का भाग जा रहा है इसमें, ये चेक कर लो। फिर 3 का भाग जा रहा है क्या, 8 8 16, इन दोनों में भी 3 का भाग जा रहा है, इन दोनों में भी 3 का भाग जा रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या हो गई, है ना। तो अब यहाँ पर शॉर्टकट आपके पास में क्लियरली एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोनों सेम आ गए। तो फिर आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा, बेसिक से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। 8 8 2 0, 8 8 16, 17 18, फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो, इसीलिए मैंने कहा था कि बेसिक ज़रूरी है। शॉर्टकट हो रहा है, लेकिन 2 ऑप्शन जब सेम आ जाएंगे, है ना, वो भी चालाक है, 2 ऑप्शन जब सेम हो जाएंगे तो फिर हमको बेसिक कंसेप्ट के साथ में करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए लिख लो इसको। चलिएगा, अगला प्रश्न जो आपके सामने है, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैंने अंडरलाइन कर लिया है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या कौन सी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। क्या कह रहा है कि भाई मुझे संख्या चाहिए 5 अंकों की, और वो भी क्या है, सबसे छोटी। कौन सी संख्या है जो 12 से 24 से 48 से 60 से और 96 में से प्रत्येक द्वारा पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार हम लोग बेसिक समझते, क्योंकि आप छोटी संख्या पूछी है। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 अंक की सबसे छोटी, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बोलो भाई, कौन सी हो जाएगी, 10,000, है ना। 5 अंक की तो हो रहे हैं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 और 5, 10,000। लेकिन इसमें क्या रहा है भाई, 12 का भाग तो पूरा नहीं जा रहा है ना, पूरा भाग जाना चाहिए, ये एक समस्या। हम क्या करें, ये बेसिक से समझ रहे हैं, इसलिए पूरा डिटेल से देखते हैं एक बार। हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम किसका, 12 का, 24 का, 48 का, 60 का एलसीएम निकालेंगे। अब आप जानते हो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, 60 सबसे बड़ी संख्या 60 को मैं लिख लूँ कितना, 6 × 10, 6 को मैं लिख दूंगा 2 × 3 × 2 × 5। 60 का मैंने टुकड़ा कर लिया, ठीक है। इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। 60 का टुकड़ा कैसे हो जाएगा भाई, टुकड़े करने हैं। अब 12 6 × 2, 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, हो रहा है 24। 6 × 2 × 2, 24 का मतलब 6 × 4, 6 तो है, 2 भी है, क्या नहीं है, और 1 और 2 नहीं है, तो 2 लिख लो। अब 48, तो 1 और 2 आपको बढ़ाना पड़ेगा, 1 और 2 बढ़ा दिया, ठीक है। ये आपके पास में गुणनखंड हो गया। आपने इसको 10 को अलग कर लिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 24 आपके पास में आ गया, और यहाँ पर 0 और, तो 240। अब ये आंसर नहीं मिलेगा अभी आपको। 240 एक ऐसी संख्या है जिसमें इनका सबका, और यार एक और रह गया ना 96, सॉरी गड़बड़ हो जाएगा। ओके, फिर इसको हटाओ, एक बार देख लेना ना वापस से, है ना। 96 तो मैंने देखा ही नहीं था, 96 तो मैंने देखा ही नहीं था। अब 96, अब आप कहेंगे सर इसको तोड़ोगे कैसे, है ना। तो 48 × 2, 96 का मतलब कितना हो गया, 48 × 2। भाई इसको एक बार ब्रेक कर लो, इसको 48 × 2, और 48 को हम लोग जानते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई,
12 इंटू 4, 12 इंटू 4, 12 चौक 48 इंटू 2, ये पूरा मैंने इसको पूरे को तोड़ दिया, किसको 96 को तोड़ दिया है ना। अब 12 यहाँ पर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 24 की बात करें, 12 दूने 24, ये भी यहाँ पर है, ठीक है। अब 12 इंटू 4, 12 चौक 48, ये भी यहाँ पर है, ठीक है। 12 अब 60 नहीं है, 12 तो है ना। 12 में किसका गुणा करूँगा, मैं 5 का गुणा करूँगा, तब जा कर के ही 60 होना है, इसके अलावा तो 60 होना नहीं है ना। तो 5 का मैंने गुणा कर लिया, ओके। अब ध्यान से देखेंगे, 10 और 12 चौक 48, तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ये आपका क्या है, एलसीएम निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, एलसीएम। लेकिन अभी इसने कहा कि मुझे तो सबसे छोटी संख्या चाहिए, वो भी कितने, 5 अंकों की। तो 5 अंकों की संख्या 10,000 थी। अब हम लोग क्या करते हैं, 10,000 में भाग लगाते हैं किसका, 480 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाएं, 480 का। दो बार भाग चला जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना हो जाएगा, 96, तो 960, बचेगा कितना, 40 और 0, ठीक है। तो 400 शेष बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 400 शेष बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 400 से हमको दिख रहे हैं कि भाई ये 20 बार में इतना हो रहा है ना। 48 दूने 96, तो 20 बार में इतना हो रहा है, लेकिन शेष कितना बच रहा है, 400। अब आपके लिए एक समस्या है, अब आपके लिए एक समस्या है कि ये 400 का जो जुगाड़ है, कंसेप्ट को समझना। अब हम क्या करें कि भाई ये 400 है, उसमें से 400 कम पड़ रहे हैं, और हमारे पास में ये 80 का और पैटर्न बच गया, 80 का और रह गया। अब आपको ये सेट करने की आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने 400 है वो 10,000 में से घटा दिए। अगर जैसे ही 400 आपने 10,000 में से घटा दिए, अब समझना बात को, जैसे ही अगर आपने 400 10,000 में से घटा दिए तो आपके पास में वो आंकड़ा क्या बन जाएगा, 10,000 माइनस में अगर आपने 400 कर दिया तो बोलेंगे आप सर 9,600 बन जाएगा। और ये तो 4 अंकों का बन गया। कितने अंकों का बन गया, 4 अंकों का, तो गड़बड़ हो गया। और अगर अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, तो अब हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, बात को समझना कि हमें, वैसे हमने भाग किसका लगाया था, 480 का। किसका भाग लगाया था, 480 का। उसमें से हमारे पास बचा कितना है, 400 बच रहा है। उसमें से कितना बच रहा है, 400। कम कितना पड़ रहा है, 80 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, 80 कम पड़ रहा है। बात को समझना, कितना आ गया है, 400 तो आ गया है यहाँ पर, लेकिन कम कितना पड़ रहा है, 80 पड़ रहा है। इस 80 को हम लोग ऐड कर लेंगे, किस में, 10,000 में। तो किसको ऐड कर लेंगे, 10,000 में हम लोग जोड़ेंगे किसको, 80 को। तो ये आपके पास में बन जाएगा 10,080 बनेगा। सॉरी, कितना बनेगा, 10,080। हो सकता है अभी थोड़ा अटपट लगे क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार रिपीट करता हूँ वापस से। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000, लेकिन उसमें इन सब का भाग भी जाना चाहिए। हमने एलसीएम निकाला, 480 आया, भाग लगा के पता किया भाई 400 बच रहा है। अब ये 400 बच रहा है ना, लेकिन घटाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो तो 3 अंकों मतलब 4 अंकों का बन जाएगा। हम क्या करते हैं कि भाई 480 जो भाग दिया है उसमें 400 तो है, कम कितना पड़ रहा है, 80। तो 400 तो हो गया है, 80 कम पड़ रहा है, 80 को हमने जोड़ लिया तो 1080 आ गया। ठीक है, एक तरीका ये। अब दूसरा तरीका देखो, ठीक है, इसको लिख ले। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा ना, डरना नहीं है। ठीक है, 1-2 बार में आपको लगेगा अटपटा सा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको आ जाएगा, है ना। चलिएगा, हाँ हम बात कर लें। चलिए, तो आप क्या करेंगे, मैंने तरीका एक और बताया था, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9। देखो अपन तो एक ही बात जो दिमाग में आ गई है, क्या 9। कहाँ कहीं हो रहा है कि 1 2 3 हो रहा है, 1 2 6 हो रहा है, ये हो रहा है, कहीं पर 9 नहीं हो रहा है, 9 तो नहीं हो रहा है। अब और क्या देखें, फिर और क्या देखें, तो आपने कहा सर 3 देख ले, चलो 3 देख लेते हैं। 1 और 2 कितना हो गया, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 9 तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम लोग 3 को देख रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं, 3 को। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, अगर 3 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। भाई दिख रहा है ना, 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, काम का नहीं है। 1 2 और 4 टोटल कितना है,
7, 3 का भाग जाएगा तो इसमें भी 1 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। 1, 1 और 6 में 3 का पूरा भाग चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। 1 और 8, 9, तो पूरा भाग जा रहा है, बचेगा कितना? 0। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब वो वाला जो तरीका है वो बिल्कुल बकवास था, बेसिक से था लेकिन बिल्कुल बकवास था, क्योंकि इतना क्यों उलझना? हमें भाजकता के नियम लगा दो, काम आपका इजीली बन रहा है। इसके टोटल में 1 है और 1 में भाग लगाएंगे तो 1 ही बचेगा। 3 का है ना, 3 का भाग लगाना है, क्योंकि 3 यहाँ पर टोटल हो रहा है, 1, 2 और 4, तो 1 बचेगा। यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 0 बच रहा है, और इसने कहा पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित का मतलब शेष है वो 0 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? शेष 0 बचना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, है ना। अभी हमारे 5 क्लासें हो गई है, अब शायद 2 या 3 क्लासों में हम लोग LCM HCF ख़त्म कर लेंगे, है ना। 2 या 3 क्लासें और होगी और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियोस पूरे देखे होंगे और ये भी आपने पूरा देखा होगा, है ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और क्या बोलें, है ना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।